गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th में ग्रामर का शब्दकोश जो है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। फर्स्ट, कूक, इरादा, कलिया और बिजली। तो इसको स्वर व्यंजन और बारहखड़ी जो है यानी कि शब्दकोश जो है उसके क्रम में हमें रखना है। पहला आएगा इरादा, फिर कलिया, फिर कूक और बिजली, क्योंकि स्वर में पहले ई आता है, अ आता है तो अ का क्रम आएगा, सबसे पहले आ का आता है तो आ, तो उस हिसाब से स्वर के जो शब्द होते हैं, वर्ण जो होते हैं, तो उस हिसाब से हमें शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखना है। फिर दूसरा, पृथ्वी, चिड़िया, तरुवर और मुग्ध। तो उसमें चिड़िया जो है यानी कि यहाँ पे स्वर के शब्द नहीं है, व्यंजन से शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले चिड़िया, तरुवर, पृथ्वी और मुग्ध। फिर थर्ड, लुटेरा, वापस, इसलिए और वफादार। तो यहाँ पे स्वर का स्वर वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है, तो इसलिए, फिर लुटेरा, वफादार और वापस। फिर मैदान, सुंदर, आश्चर्य और मुस्कान। तो स्वर का सबसे पहले आ, तो आश्चर्य, मुस्कान, मैदान और सुंदर। फिर है मृत्यु, मंजिल, मुकाबला और मोती। तो मंजिल, मुकाबला, मृत्यु और मोती। म यहाँ पे म जो है वह मानस सब में आया है, तो मंजिल। तो यहाँ पे अनुस्वार वाला जो है वो पहले आएगा, फिर ये आएगा मुकाबला, फिर मृत्यु और मोती। यह बारहखड़ी के हिसाब से यहाँ पे हमें शब्दकोश के क्रम में रखा गया है। प्रतीक, प्रयोगशाला, पश्चात, पुरस्कार। तो यहाँ पे पश्चात, पुरस्कार, प्रतीक और प्रयोगशाला। फिर अंतरिक्ष, अंदाजा, अंगूर और अजगर। तो यहाँ पे सबसे पहले अंगूर, अंदाज, अंतरिक्ष और अजगर। फिर तराना, भस्म, चाम और मंजिल। तो चाम, तराना, भस्म और मंजिल। स्वस्थ, साधु, संजोग और संपत्ति। तो संजोग, संपत्ति, साधु और स्वस्थ। अवश्य, सहायता, शहीद और हाल। तो अवश्य, शहीद, सहायता और हालत। अब आगे मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे के अर्थ जो है वो दिए गए हैं और वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तारा बनना, तारा बनना तो श्रेष्ठ बनना, तारा बनना तो श्रेष्ठ बनना। दूसरा, धरती पर चमकना, धरती पर चमकना तो यश फैलाना, यश फैलाना। अपने पाँव चलना, अपने पाँव चलना तो आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर बनना। फोर्थ, हवा को चूमना, हवा को चूमना तो मंजिल पाना, मंजिल पाना। रोड़ा अटकाना, रोड़ा अटकाना तो रुकावट बनना, रुकावट बनना। दंग रह जाना, दंग रह जाना तो चकित रहना, चकित रहना। 7th, कदम चूमना, कदम चूमना तो सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। लाखों में एक होना, लाखों में एक होना तो विशिष्ट होना, तो विशिष्ट होना। बराबरी करना, बराबरी करना तो मुकाबला करना, मुकाबला करना। आगे,
पछाड़ देना, पछाड़ देना तो हरा देना, पछाड़ देना तो हरा देना। गोद का हीरा, गोद का हीरा तो प्यारा बेटा, प्यारा बेटा। 12 गदगद स्वर में कहना, गदगद स्वर में कहना तो आनंदित होकर कहना, आनंदित होकर कहना। 13 रसक महसूस होना, रसक महसूस होना तो मन में जलन होना, मन में जलन होना या ईर्ष्या करना, या ईर्ष्या करना। 14 कदम रखना, कदम रखना तो पहुँचना, कदम रखना तो पहुँचना। 15 दोष मढ़ना, दोष मढ़ना तो आरोप लगाना, आरोप लगाना। 16 नाज नखरे उठाना, नाज नखरे उठाना तो खुशामद करना, खुशामद करना। 17 गला फाड़ना, गला फाड़ना तो जोर जोर से बोलना, जोर जोर से बोलना। 18 प्राण न्योछावर करना, प्राण न्योछावर करना तो जीवन समर्पित करना, जीवन समर्पित करना। आँखें खुलना, आँखें खुलना तो जाग जाना, जाग जाना। 20 कसर न रखना, कसर न रखना तो कमी न रखना, कमी न रखना। छाती से लगाना, छाती से लगाना तो प्रेम करना, तो प्रेम करना। हिम्मत न पड़ना, हिम्मत न पड़ना तो साहस न होना, तो साहस न होना। फिर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का प्रकार लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का प्रकार लिखिए। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के प्रकार देखते हैं पहले। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, फिर अनिश्चित संख्या विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण जो है उसके वाक्य समझते हैं। फर्स्ट, हमारे देश में ईमानदार लोग रहते हैं, हमारे देश में ईमानदार लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ईमानदार शब्द है वहाँ गुण दर्शाता है। हमारा देश तो है लेकिन ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द जो है वह उसका हमारा यानी कि हमारे देश का गुण दर्शाता है। कौवे का रंग काला है, कौवे का रंग काला है। तो काला शब्द जो है, काला शब्द जो है तो यह विशेषण है। तो वह कौन सा विशेषण है? तो इस विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण। फिर खरगोश का शरीर मुलायम होता है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। तो यहाँ पर मुलायम शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण है। यह खरगोश तो है लेकिन खरगोश का शरीर कैसा है? तो मुलायम। तो यह उसका गुण जो है वह दर्शाता है, यानी कि मुलायम। फिर आगे, भारतीय संस्कृति विश्व में विख्यात है, भारतीय संस्कृति विश्व में विख्यात है। तो यहाँ पर भारतीय शब्द जो है वह गुण दर्शाता है। फिर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सूर्योदय तो होता है लेकिन कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो यह उसका गुण है। 6,
पानी गंधहीन होता है, पानी गंधहीन होता है। तो यहाँ पर गंधहीन है वह गुण दर्शाता है। 7 वरदराज चतुर बालक है, वरदराज चतुर बालक है। तो चतुर जो है वह उसका गुण दर्शाता है, किसका? वरदराज नामक बालक है तो चतुर यानी कि यह उसका गुण दर्शाता है। फिर फूल बाजार में पीले गुलाब थे, फूल बाजार में पीले गुलाब थे। तो पीले, यहाँ पर गुलाब का फूल तो है लेकिन कौन से रंग का है? पीला, तो वहाँ उसका गुण दर्शाता है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण का प्रकार कह सकते हैं। फिर 9 मिर्च का स्वाद तीखा होता है, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो तीखा शब्द जो है वह गुण है, उसका गुण दर्शाता है। फिर बीमारी की वजह से वह कमज़ोर था, बीमारी की वजह से वह कमज़ोर था। तो कमज़ोर शब्द जो है वह भी उसका गुण दर्शाता है। फिर शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। तो स्वस्थ शब्द जो है वह उसका गुण दर्शाता है। आगे, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना है, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। रास्ता तो जो है और मुंबई भी जाना है लेकिन कैसा है? लंबा है। तो लंबा शब्द जो है तो वह उसका गुण दर्शाता है, वह उसका गुण दर्शाता है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम समझते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे हम कहते हैं? कि जहाँ पर उसकी संख्या जो है तो वह निश्चित की गई है, जो संख्या निश्चित की गई है तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। तो 3 जो है वह संख्या है, 3 संख्या है लेकिन कैसी है? तो निश्चित है, निश्चित की गई है। तो 3 है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। आधा शब्द जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताता है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तीसरी शब्द जो है वह संख्या है और निश्चित की गई है। तो यहाँ जो है नीचे अंडरलाइन की है यानी कि रेखा खींची गई है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। फिर सचिन वनडे में दूसरा शतक लगा चुके हैं, सचिन वनडे में दूसरा शतक लगा चुके हैं। तो दोहरा शब्द जो है यानी कि दोहरा, एक से ज़्यादा, 2 गुना, तो यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो चारों शब्द जो है वह निश्चित संख्या बताता है। तो चारों शब्द जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर हमारी कक्षा में 35 छात्र है, हमारी कक्षा में 35 छात्र है। तो 35 शब्द जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताता है। फिर मेरे पास 2.5 रुपये है, मेरे पास 2.5 रुपये है। तो 2.5 शब्द जो है वह भी निश्चित संख्या बताता है। क्या बताता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताता है। चौथा लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया, चौथा लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया। तो चौथा शब्द जो है वह भी निश्चित संख्या बताता है, निश्चित संख्या दर्शाता है। तो आज हमने गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, शब्दकोश और मुहावरे के अर्थ आज हमने समझे। अगले वीडियो लेक्चर में आगे के विशेषण के प्रकार जो है वह हम समझेंगे। आपको यह ग्रामर जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।